बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। सुबह का नाश्ता बाहर से करना हर किसी का दिल चाहता है और हर किसी का शौक़ होता है। बाज़ार जैसे चने आप बिल्कुल घर पे बना सकते हैं। बाज़ार के चने देख के वो जायका हमें लगता है कि वो जायका हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन इतने आसानी तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी कि बिल्कुल बाज़ार से कई गुना बेहतर जो चने हैं हम अपने घर में खुद बना सकते हैं। आप अपने हाथों से खुद बनाइएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। आधा किलो मैंने सफ़ेद चने लिए। इनको मैंने धो के अच्छे से जो है ना ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। इसको इतने टाइम के लिए इसलिए भिगो के रखा था कि ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब एक पैन लिया, इसमें मैंने शामिल किया 1 लीटर पानी का। सबसे पहले हम चने बॉयल करेंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने एक बादियान का फूल लिया है, एक तेज़पत्ता लिया है, 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 अदद मोटी इलायची है। इनसे इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक का और चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम बॉयल होने के लिए तकरीबन आधा घंटा के लिए रख देते हैं। 30 से 35 मिनट लगे हैं। चने हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। मैंने देचकी में ही चने को बॉयल किया है। आप चाहे तो प्रेशर में गला सकते हैं। देखिए ये कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा अदरक डाल के इनका पेस्ट बना लिया है, 3 अदद टमाटर का पेस्ट बनाया है, 1 अदद प्याज का बनाया है और यही बॉयल चने मैंने निकाल के हाफ कप इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया है। 1 कप मैंने चने का पानी जो रखा था वो लिया है और 1 डिब्बी मैंने कनौर क्यूब्स की ली है। एक पैन लिए, इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच ज़ीरे का और इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट जो है ना ऑयल में फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़ीरा चटकने लग जाए, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा था, ये शामिल करेंगे और इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना हमने फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो लाइट ब्राउन कलर हो जाए। जितना इसका ज़बरदस्त कलर आएगा, सालन में इसका टेस्ट भी और कलर भी चनों में उतना ही वाज़िया होगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5 मिनट फ्राई करने के बाद कलर प्याज का बहुत ज़बरदस्त हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्ची और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ग्रेवी की भुनाई हम जितनी अच्छी करेंगे, हमारे चनों में उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई किए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हमने कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किए, पहले ग्रेवी को अच्छे से हम भून लेंगे, उसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि अगर इसको बना के आप किसी मेहमान को खिलाएंगे तो यकीन माने वो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये चने आपने घर में बनाए हैं या बाज़ार से लेके आए हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ली है। 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल करेंगे। चौथाई चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल करेंगे, क्योंकि हमने चने में भी नमक डाला हुआ है, तो फिर चेक करके अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का। अब इन तमाम मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से हम भून लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम भुनेंगे। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ गया, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चने जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे, वो शामिल कर देंगे।
चने शामिल करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको ग्रेवी के साथ अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 2 कनौर क्यूब्स। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने चिकन इसमें शामिल किया हुआ है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब जो हमने चने लेके रखे हुए थे, हाफ कप उसका पेस्ट बनाया था, ये भी शामिल कर देंगे। इससे हमारे चनों की ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त होती है। बाज़ार के चने आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी थिकनेस जो है ना अलग अलग तरीके से होती है। इसमें हमने ना कोई कॉर्नफ्लोर ना कोई मैदा डाल के करेंगे, इन्हीं चनों से इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी हम तैयार करेंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले हमारे जो है ना यकजान हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी का, जो हमने चने बॉईल करते वक्त 1 कप निकाला था वो शामिल कर देंगे और इनको मिक्स करके तकरीबन हल्की आंच पे मीडियम बिल्कुल आंच पे इसको हम तकरीबन 10 मिनट दम पे रखेंगे। इससे हमारा ऑयल जो हमने इसमें शामिल किया हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, जिसको तरी कहते हैं, वो बन जाएगी। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको दरमियान से काट के हाफ हाफ कर ली है, ये भी शामिल कर देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ चम्मच, हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का और हाफ चम्मच इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से चनों में आ जाए। तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखते हैं। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है और जायके में तो बिल्कुल ये लाजवाब है। बिल्कुल हमारे चने रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारे चने बनकर रेडी हुए हैं। इसकी थिकनेस चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें, बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक और जायका तो बाज़ार से कई गुना लाजवाब है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दस्तरखान की ज़ीनत ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।